जय हिंद। आज 2 फरवरी का करंट अफेयर देखेंगे, साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी देखेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और आपका पहला प्रश्न रहा, हाल ही में मानवेंद्र सिंह को किस राज्य की विधान परिषद का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी सीएम कौन है? वहाँ के उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ, और यहाँ का जो है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे संबंधित आपका प्रश्न भी है, कहता है यूपी में विधानसभा में कुल कितना सीट है? विधान परिषद में कितना सीट है? लोकसभा में कितना सीट है? और राज्यसभा में कितना सीट है? तो विधानसभा में टोटल यूपी में कितना सीट है? तो 403 है। विधानसभा में टोटल 403। विधान परिषद में टोटल 100 सीट है। 100 सीट है। 100 है। उसके बाद लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट कितना है? यहाँ 80 है। और राज्यसभा में सीट कितना है? तो 31 है, 31 है। राज्यसभा में 31 सीट है। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ है? तो यूपी में है। और सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट भी यूपी में है। 400 प्लस सीट एकमात्र राज्य है यूपी में। नेक्स्ट है, विधान परिषद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका अनुच्छेद हो जाएगा 169, 169 में। नेक्स्ट है, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न रहा, हाल ही में किस देश के निवेश बोर्ड ने सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के निर्माण को सौंपा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। नेपाल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे संबंधित प्रश्न है, कहता है सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, सतलज नदी जो है भारत में सिपकिला दर्रा से प्रवेश करता है। सिपकिला दर्रा से प्रवेश करता है। नेक्स्ट है, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में है और सतलज नदी पर है। कहता है भाखड़ा नंडल बांध कहाँ है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है और सतलज नदी पर है। नेक्स्ट है, काला पानी लिपुलेख भारत और किस देश के साथ जो है विवादित है? तो ये जो है भारत और नेपाल के साथ विवादित है। काला पानी लिपुलेख नेपाल के साथ। नेक्स्ट आपका प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, कहता हाल ही में केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधेयक संसद में सूचीबद्ध किया है। इससे पूर्व आरबीआई ने कब क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2018 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न रहा, इससे संबंधित प्रश्न भी है, कहता है फेसबुक ने अपने डिजिटल मुद्रा का नाम परिवर्तित कर लिब्रा से क्या रख दिया है? तो ये डायट रख दिया, डाय। नेक्स्ट है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ, 1949 को। नेक्स्ट है, शेयर मार्केट का रेगुलेशन कौन करता है? तो शेयर मार्केट का रेगुलेशन आपका जो है सेबी करता है, SEBI, सेबी करता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका प्रश्न संख्या 4 रहा, रेशम उत्पादन के संबंध में सत्य कथन है। तो कहता है इसके उत्पादन को सेरिकल्चर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है, इसका उत्पादन हड़प्पा काल में किया गया। ऑप्शन नंबर सी जो है, कहता है भारत रेशम उत्पादन में विश्व का दूसरा बड़ा देश है। नेक्स्ट है, इनमें से सभी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। रेशम उत्पादन में भारत का कितना स्थान है? तो दूसरा स्थान है। पहला स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान पर आपका जो है चीन है। पहला स्थान पर चीन है।
और इसके बाद जो है रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये इसका प्रमाण जो हड़प्पा काल में ही मिला था। नेक्स्ट प्रश्न इससे संबंधित प्रश्न है, कहता हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो बागवानी से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर बागवानी, बागवानी कुछ महत्वपूर्ण कल्चर है, इसको देख लेते हैं। पीसी कल्चर, तो पीसी कल्चर, एपी कल्चर, एपी कल्चर आपको मधुमक्खी पालन हो जाएगा। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, सेरीकल्चर आपका रेशम उत्पादन। पीसी कल्चर हो जाएगा आपका मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, पीसी कल्चर मत्स्य उत्पादन। नेक्स्ट है बीटी कल्चर, बीटी कल्चर आपका अंगूर से संबंधित हो जाएगा, अंगूर उत्पादन से बीटी कल्चर, बीटी कल्चर अंगूर उत्पादन से, अंगूर उत्पादन। नेक्स्ट है फ्लोरी कल्चर, तो ये फूलों से संबंधित हो जाएगा, फलों से। नेक्स्ट है बर्मी कल्चर, तो केचुआ से संबंधित है। और नेक्स्ट है ओलेरी कल्चर, तो ओलेरी कल्चर जो है सब्जी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के बुनियादी आवश्यकताओं सूचकांक BNI के अनुसार 2018 में कौन से राज्य में ये आवश्यकताएं सबसे कम पहुंची थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, इन्हें सबसे खराब जो रहा ये रहा है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। और कहेगा सबसे अच्छा रहा, और सबसे अच्छा कहेगा तो सबसे अच्छा कौन रहा? केरल रहा। आंसर आपका हो जाएगा त्रिपुरा। सबसे खराब कौन रहा? त्रिपुरा। सबसे अच्छा केरल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इससे संबंध उसी से है। ये रेड वाला जो जोन है इंडिया में, रेड वाला जोन ये 2012 का है और रिपोर्ट है, ये 2018 का रिपोर्ट है। तो रेड वाला जो जोन है वो सबसे खराब है, और ये जो ग्रीन वाला जो जोन है ये सबसे अच्छा है। तो सबसे अच्छा केरल हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। और रेड वाला में यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ आ जाएगा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका रहा, हाल ही में किस पड़ोसी राज्य में सैन्य शासन के तहत आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये आपका हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार में जो है आपातकाल सेना के द्वारा 1 साल के लिए आपातकाल लगा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है म्यांमार की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है? तो म्यांमार की सीमा जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगता है। नेक्स्ट है इरावती नदी किस देश में प्रवाहित होती है? तो इरावती नदी जो है म्यांमार में प्रवाहित होती है, इरावती नदी। नेक्स्ट है भारत ने हाल ही में म्यांमार को कौन सी पनडुब्बी सौंपी है? तो म्यांमार को सिंधु वीर पनडुब्बी जो है भारत सरकार ने सौंपा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और आपका प्रश्न आ गया, कहता है हाल ही में किस राज्य ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 जीत लिया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए इसमें मार देते हैं, ठीक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा राज्य न्याय उपलब्ध कराने में शीर्ष पर रहा है? तो न्याय उपलब्ध कराने के मामले में शीर्ष स्थान पर आपका महाराष्ट्र रहा है, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। और सबसे खराब कौन रहा है? तो सबसे खराब जो है उत्तर प्रदेश रहा है, सबसे खराब रिपोर्ट उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका रहा भारत में वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में हाई कोर्ट टोटल 25 है, 25 है। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश, तो लीला सेठ है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 124। नेक्स्ट है भारत में सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये पहली महिला न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट में फातिमा बीबी थी, फातिमा बीबी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
और आपका अगला प्रश्न रहा, प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 1 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट पहला इसी में आर्द्र भूमि दिवस जो है, ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये जो है कहाँ इसका जो है हेड है, यहाँ इसका जो संस्था है ये कहाँ है? तो ईरान में है। भारत का पहला कहेगा इसमें कौन सा जो है झील शामिल हुआ है? तो चिल्का झील जो है पहला रामसर साइट झील कौन है? तो चिल्का झील है। तो लगभग 10 प्रश्नों ने हमने देखे हैं और इसका PDF जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विकास मैथ 1 to 3 पर मिल जाएगा। आप वहां जाकर इसका जो है PDF आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक प्रश्न और है, 90 हुआ, 9 प्रश्न और अगला इससे संबंधित और प्रश्न देख लीजिए। रामसर साइट में पहला चिल्का झील जो है फर्स्ट रामसर साइट झील है, उड़ीसा में है, पहला रामसर झील हुआ। अभी टोटल कितना है भारत का रामसर साइट पूछा गया, एनटीपीसी में प्रश्न है। तो टोटल 42 यानी 42 है। नेक्स्ट है दीपोर बिल कहाँ है? तो दीपोर बिल जो है आपका असम में है। नेक्स्ट है केवला देव कहाँ है? तो ये भरतपुर में है, राजस्थान के भरतपुर में। स्क्रीन पर लिखने में नहीं बनता है, इसलिए सोचे हैं कि लिखा हुआ ही थोड़ा सा दे दें। नेक्स्ट है सांभर झील जो है कहाँ है? तो राजस्थान का है, खारे पानी का सबसे बड़ा झील है भारत में। नेक्स्ट है कोलेरू झील, तो ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है लोकटक झील, तो ये मणिपुर में लोकटक झील, काबुलनामा नेशनल पार्क। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपका है रेणुका झील, तो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है वेम्बनाड झील, तो ये केरला में है। आसन उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है कबर ताल, तो बिहार में है। कांवर झील बिहार में। नेक्स्ट है सूर सरोवर झील कीथम झील कहाँ है? तो आगरा में है, यूपी में। आगरा यानी यूपी। नेक्स्ट है लोनार झील, तो ये महाराष्ट्र में है, गुलाबी रंग की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न रहा, हाल ही में बजट 2021-22 संसद में पेश किया गया है। वर्ष 2021-22 का बजट कितने स्तंभों पर आधारित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 6 स्तंभों पर आधारित है। चलिए देख लेते हैं किन किन स्तंभों पर आधारित है। देखिए हमारे निर्मला सीतारमन ने जो है बजट को पेश किए हैं, इनका आधार यहाँ दे दिया है, आधार दे दिया है, देख लीजिए। 2021 का पहला है स्वास्थ्य एवं खुशहाली यानी कि हेल्थ से संबंधित है। नेक्स्ट है पूंजीवादी और अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है। नेक्स्ट है कि आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। नेक्स्ट है मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना। और 5वां है आपका नवाचार और अनुसंधान व विकास। और 6ठा है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। तो लगभग सभी प्रश्न हो गया, 10 प्रश्न हो गया है करंट अफेयर का, साथ में उसके इर्द गिर्द का भी प्रश्न देखते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर आप ज़रूर बताइए। कमेंट आप लोग नहीं, कमेंट कीजिए और बताइए कि कहाँ जो है वीडियो जो है कैसा लग रहा है आपको। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, हम उस पर PDF अपना डाल देते हैं करंट अफेयर का आज का। तो रहने देते हैं आज इतना ही।